जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय वर्मा 6666 में। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम की सीरीज पढ़ रहे हैं। इसमें 119 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं। आज हम लोग 120 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपका 120 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदैव विभाज्य होता है। तो 2 अंक की संख्या कोई भी अगर हो, जैसे मान लो जैसे आपका 35 है। अगर ये 35 संख्या है, इसको बदला जाए, इनके अंकों को अब आपस में घटाया जाए, तो बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। 13 में से 5 गया 8, ये 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3 गया, 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये किससे विभाज्य होगा? 2 संख्याएं अगर हैं, अगर उनको स्थान बदला जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनके बीच का जो अंतर होगा वो सदैव कह रहा है विभाज्य होगा। तो यहाँ 18 आया हुआ है, तो 6 से भी हो सकता है, 9 से भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, जैसे एक और छोटा लेना है। 23 है, 23 का इंटरचेंज करेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे, तो 12 में से 3 गया 9, और इधर ये हो जाएगा कितना, 2, 2 में 2 जाएगा 0, अर्थात अब क्या आ गया, 9। तो इस स्थिति में आपका जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 9 होगा। तो हमेशा हमेशा अगर ध्यान दीजिए, 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, उनके स्थानों को बदला जाएगा तो वो उनके बीच का जो अंतर होगा वो सदैव किससे विभाजित होगा, 9 से। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर अगला है, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है, 17 है। कह रहा है इसी संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम हो जाती है। अर्थात जो पहले संख्या थी, अगर उनके अंकों को बदला जाता है तो उनका स्थान जो है परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 89 पहला ऑप्शन है, तो ऑप्शन से हम लोग करेंगे। अगर हम इसमें देखें, कह रहा है 9 जोड़ा जाए, अब पहले कहा अंकों का योग, तो 9 8 कितना होता है, 17 होता है। अंकों का योग किया गया, 17 आया। सब में देखेंगे 9 8 17, इसमें देखते हैं 8 7 15, ये 8 7 15, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन बचे हैं 2। तो ध्यान दीजिए, अब इसमें कह रहा है 9 जोड़ा जाए, तो 9 अगर जोड़ा जाता है इसमें, अर्थात 89 में 9 जोड़ा जाता है, तो 9 9 18, 1 हासिल 98। तो इनके स्थान क्या होते हैं, बदल जाते हैं, अर्थात स्थान परिवर्तन हो जाता है। अगर हम 98 में 9 जोड़ते हैं तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपका सही उत्तर कितना हो जाएगा, 89, 89 सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की किसी संख्या उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदैव होता है। ये क्वेश्चन बदल गया है, मेन फ्रंट पे आ गया है। और आइए, और 120 से पहला आगे चलिए, 121, हाँ 122 है। ध्यान दीजिए, 122 है, 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। कह रहा है यदि हम इस संख्या से 18 घटाते हैं, तो मान लीजिए हमारा ये पहला दिया है 75, अगर इसमें से हम 18 घटाते हैं तो कितना मिलता है, 15 में से 8 जाएगा 7, ये बचा 6, 6 में से 1 जाएगा 5। भैया कह रहा है संख्या के अंकों का क्रम जो है उल्टा क्रम हो जाता है। संख्या के अंकों का उल्टा क्रम हो जाता है, तो ये बात सही है। यहाँ 75 था, ये 57 हो गया, अंक बदल गए हैं। अगर इसमें देखते हैं, जो 64 है, 64 में अगर 18 घटाते हैं तो आता है 48, 48 नहीं 46, 46 आएगा, 48 नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए, इनका जो स्थान है वो क्या हो गया, बदल गया। आगे, अब इनमें अंतर जो है 6 4 में 2 है, 5 और 7 में 2, 5 और 3 में भी उसी प्रकार से है, 5 3 में। अगर इसमें से 18 घटाते हैं
तो ये कितना बनता है 35। 35 आ जाएगा। कहने का मतलब इनका स्थान बदल गया। फिर अगर देखते हैं 86 में 18 घटाते हैं तो ये आ जाता है कितना 68। 18 16 में 8 जाएगा 8, ये बचा 7, 7 में जाएगा 6। तो कहने का मतलब इस दशा में जो आपके चारों ऑप्शन है चारों ऑप्शन सही होगा। हो सकता है जो बुक में है ये ऑप्शन मिस प्रिंट हो गए हो, तो ये आपका सही उत्तर चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सही होगा। चारों के चारों ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ जैसे कहा है कि इकाई के अंक से दहाई का अंक 2 अधिक है, तो बात सही है यहाँ भी। और घटाने पर भी उनके स्थान क्या होते हैं बदल जाते हैं। तो जब सही हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा उत्तर सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए कह रहा है यदि एक दो अंक की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक जेड है, मान लीजिए जैसे दो अंक की संख्या एक्स वाई है, कह रहा है इनके इकाई के स्थान पर जेड हो और दहाई के स्थान पर अंक 8 हो, इतना हो गया। तो कह रहा है वह संख्या होगी, तो ऐसा ऑप्शन में दिया नहीं है। तो क्या करेंगे आप, एक प्रकार से जैसे हम लोग लिखते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान प्लस जेड। तो इस प्रकार से स्थानीय मान जैसे 8 लिखते हैं तो इसके बाद एक संख्या है तो एक जीरो रखते हैं, तो 80 प्लस जेड, इस प्रकार से 80 प्लस जेड ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की। ध्यान दीजिए 124 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक दो अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल। तो यहाँ दो अंकों की संख्या दिया है, चारों ऑप्शन में दिया गया है। कह रहा है दो अंकों वाली संख्या है, अंकों का गुणनफल 24 है। यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या के अंकों को इंटरचेंज मिलती है, तो वह संख्या क्या होगी। तो वह संख्या ये चारों ऑप्शन में दिया गया है। तो ध्यान दीजिए अगर हम 83 लेते हैं, इनके अंकों का गुणा किया जाता है तो 24 आता है। अब अगर कह रहा है इसमें 45 जोड़ने के लिए, तो 45 जोड़ा जा रहा है, 5 3 8 हो जाएगा, 8 4 12, ये कितना हो गया 5 3 8, 128 हो गया। तो कहने का मतलब ये इंटरचेंज नहीं हुआ। अब इसी प्रकार से ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जब 83 से भागे 46 देखते हैं, 46 45 जोड़िए, 6 5 11, 4 4 8 1 9, इंटरचेंज नहीं हुआ। अब ऑप्शन बचा है 38, तो 38 को अगर देखें, 38 में यदि 45 जोड़ते हैं तो 8 5 13, 4 3 7 1 8, ये इंटरचेंज हो जा रहा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 24 124 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न 125 है। उस दो अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थान में संख्या बराबर है, अभाज्य संख्या कह रहा है जो किसी से भाज्य न हो। तो अर्थात 11, अगर आगे जाते हैं इकाई और दहाई के संख्या बराबर है 22, लेकिन ये क्या है भाज्य है। आगे जितनी भी संख्याएं लेंगे बराबर इकाई और दहाई के स्थान पे अगर बराबर संख्याएं लेते हैं तो कहीं ना कहीं भाज्य होगा। तो आपसे पूछा अभाज्य संख्या, अब कह रहा है इनके अंकों का एक योग कितना होगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा भैया 2। तो आपका सही उत्तर कितना होगा 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 126, ध्यान दीजिए कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो जैसे मान लो हमारे पास 14 है, तदनुसार वह संख्या पूछ रहा है, तो इन ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। तो कह रहा है कि यदि 21 जोड़ा जाता है, इसमें 21 जोड़िए, 4 1 5, 2 1 3, 35 हो गया। अपनी 3 गुनी, तो ये जो संख्या है 14, इसका 3 गुनी 14 त्रिक 42, 7 कम हो जाती है, 7 कम करेंगे तो 35, ये बात सही हो गया। इसका मतलब ऑप्शन ये सही होगा। इसी प्रकार से आप ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तीनों ऑप्शन चेक कर सकते हैं नीचे।
इसका सही उत्तर कितना होगा? 14। अगला अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 126 127, 126 हो गया, 127। ध्यान दीजिए, तीन संख्याओं में से दूसरी पहले की तीन गुना है। तो मान लीजिए पहले तीन संख्या है, दूसरी पहले की तीन गुनी, जो दूसरी संख्या ये है पहले की तीन गुनी आगे, और तीसरी संख्या पहली संख्या की, तीसरी संख्या पहली संख्या की 3/4 है। जो तीसरी संख्या है पहली संख्या की, तो पहली संख्या ये नहीं होगा, तो तीसरी संख्या पहली संख्या के 3/4 है, अर्थात 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है? 144, 114 है, 114, 144 नहीं। तो तीन संख्याएं हैं, इनका औसत अगर इनका योग निकालेंगे तो 3 से गुणा करना पड़ता है। 3 चौक 12, 3 एक 3, 3 एक 4, 3, 342 हो गए। अब इनके जो मान मिले हैं y के स्थान पे x प्लस वाई के स्थान पे रखेंगे 3x, जेड के स्थान पे 3/4। तो इसको अगर जोड़ेंगे 3 एक 4x और इधर 3x/4 बराबर 342। 4 चौक 16 और 3 कितना हो गया? 19/4 बराबर 342। 19 से काटेंगे 19, 19 से का 19, ये बचा कितना? 19 इसमें घटा देंगे, 14 में से 9 गया, 5 इधर 1, ये लेंगे तो 19, 19 अट्ठे 152 हो जाएगा। अब फिर 18 में 4 का गुणा करा देंगे, 18 चौक 72। आपसे पूछा क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, x का मान यहाँ आया है, y का मान निकालने के लिए 3 इंटू 72, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, ये y का मान आ गया। z का मान यहाँ रखते हैं, z का मान निकालने के लिए x का मान रखते हैं 72 इंटू 3/4, 4 काटेंगे 18, 18 3 54। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गया? 216। सही उत्तर 216 होगा। तो कोई सवाल ऐसा होता है कि उसको हम लोग बेसिक से हल करते हैं तो अच्छा रहता है, कंफ्यूजन दूर होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात अगर हम लोग 8 लें, 8 8 के 3 गुनी, 8 3 24, 7 घटाने पे तो 14 में से यहाँ एक हासिल लेंगे, 14 में से 7 गया 7, ये बचा 1 17। तो कह रहा है परिणाम 14 प्राप्त होता है, जबकि यहाँ प्राप्त कितना हुआ है? 17, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। जब 8 से नहीं हुआ तो 9 से भी नहीं होगा। 6 से देख लेते हैं, 6 3 18 और 7 घटाते हैं तो कितना आता है? 11, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बचा कौन है? 7। 7 का 3 गुना, 7 3 21, अब कह रहा है 7 घटाइए, तो 11 में से 7 गया 4, ये हासिल एक हो गए, यहाँ एक बचा है तो 14। तो कहने का मतलब परिणाम कितना मिलता है? 14। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अर्थात 7। आइए नेक्स्ट प्रश्न, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 129 नंबर, कह रहा है 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है, पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग से 5 गुणे में जोड़ने से 146 बनता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो 24 है, 24 में पहला भाग अगर x मानते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा? 24 माइनस x। पहले भाग में 5 से गुणा 7 से गुणा किया गया 7, और दूसरे भाग में 5 से गुणा करने पर तो ये 7x और प्लस 24 पंचे 120 हो जाएगा, माइनस 5x कितना बनता है? जोड़ने से 146 बनता है, 146। इसमें इधर घट जाएगा 2x, 120
इधर ले आकर घटा दीजिए। 6, 4 में 2 गया 2, ये 2x काटेंगे, ये कितना आ जाएगा 13। अब कह रहा है पहला भाग कितना हो गया भैया 13, क्योंकि ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है तीन संख्याओं का योगफल 132 है। तीन संख्याओं का योगफल दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 132। कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी, तो ये पहली है फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या एक तिहाई है। जो तीसरी संख्या है और तीसरी संख्या पहली संख्या का, तो पहली संख्या क्या है x है, पहली संख्या की एक तिहाई है, ये मिले। अब कह रहा है दूसरी संख्या बताइए, तो ध्यान दीजिए x का मान कितना है 2y प्लस वाई, फिर अगर x के स्थान पे यहाँ रखेंगे 2y/3, इसका मान कितना हो जाएगा z का 2y/3 बराबर कितना 132। 2 1 3 हो गया, 3y प्लस 2y/3, 3 त्रिका 9, 2 11, 3 त्रिका 9, 2 11, 11y/3, इधर 132, 11 काटे 11 का 11, 11 दोनों बार, तो 12 तिहाई 36। सही उत्तर क्या हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरी संख्या पूछा तो दूसरी संख्या क्या है वाई। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न 131 नंबर का है 74 को दो भागों में बांटिए। विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलाकर कितना होता है 454 के तुल्य हो, मतलब उसके बराबर हो, दोनों भाग होंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपसे दोनों भाग दे दिया है, दोनों भाग दिया है, तो आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। आप लोग निकालिए जरा, तब तक हम पानी पी ले रहे हैं। देखिए, अगर दोनों संख्याएं दिया गया हो तो आप लोगों को करना क्या है, इसको देखिए 60 में 14 जोड़ें कितना हो रहा है 74 हो रहा है, 30 44 जोड़ेंगे 74 हो जाएगा, 60 14 मतलब 14 और 60 दिया है, तो ये उल्टा दिया है, हो सकता है ये, हो सकता है या तो ये, आप निकालने में पता चलेगा। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है ताकि एक भाग का 5 गुना, एक भाग का 5 गुना, पहले का 5 गुना और दूसरे का 11 गुना, और दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 454। तो 6 पंचे ये 30 हो जाएगा 300, 11 चौ 44, 11 का 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, 4 5 3 1 4 कितना हो गया भैया 454 हो गया। तो कहने का मतलब यही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा 131 नंबर का। चलिए आगे ध्यान दीजिए, कह रहा यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह होगा अर्थात वह संख्या होगी, वह संख्या होगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ अगर हम 25 लेते हैं, संख्या का 25 मतलब संख्या का 3 गुना, तो 25 का 3 गुना करेंगे कितना हो गया 75। संख्या के 3/5 से, संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो संख्या के 3/5 से, तो संख्या कितना है ये 3/5, 5 पचे 25 और फिर 5 3 15। अब कह रहा है संख्या से 60 अधिक है, तो देखिए 15 में सॉरी 75 में अगर 15 घटाते हैं तो कितना आता है भैया 60, तो 60 अधिक है कि नहीं, 3 गुना, मतलब किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के, जो संख्या है कि 3/5 60 अधिक है, तो इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो गया ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
और ऑप्शन जो है ऑप्शन बी ऑप्शन सी आप चेक कर सकते हैं इसी प्रकार से। आइए नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, अगला कह रहा है 3 संख्याओं का योग दिया है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड, ये दिया है 140। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी, तो तीसरी संख्या पहली संख्या है जो है तीसरी की कितना है चौगुनी है, ये हो गया। अब कह रहा है आपसे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिए, x का मान 2y और प्लस y, z का मान यहाँ कर सकते हैं z का मान x बटे 4 और x का मान आया है 2y 4, इसको रखेंगे y बटे 2 आ जाएगा, तो यहाँ y बटे 2 बराबर कितना 140, 2 1 3 हो जाएगा, 3y प्लस वाई बटे 2 बराबर 140, 2 तिहाई 6, 6 एक कितना हो जाएगा भैया 7, 140 काटेंगे, 7 दूनी 14, 20 दूनी 40, y का मान 40 आ गया। अब फिर यहाँ रखेंगे 40 दूना 80, सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो 40 दूना 80 आ गया। अगर यहाँ x का मान रखते हैं जो आया है 80, 4y 4 जेड है, 4 दूनी 8, तो जेड का मान 20 आया, y का मान 40 और x का मान कितना आ गया 80, तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया 80, आपका सही उत्तर 80 होगा। आइए अगला प्रश्न, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न कह रहा है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, लड़कियों की संख्या से 3 गुनी, तो लड़कियों की संख्या आप x मानिए, लड़कों की संख्या आप कितना हो जाएगा 3 गुनी, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 3 गुनी है, निम्नलिखित में से अगर कुल छात्र देखे कुल बच्चों की संख्या अगर देखे तो कितना हो जाएगा 4x। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किसे निरूपित नहीं किया जाता है, किया जा सकता है, अर्थात जो बच्चों की संख्या आई है वो इन ऑप्शन में से किसको निरूपित नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अर्थात कहने का मतलब ये है 4 से कटना चाहिए, इन चारों ऑप्शन में 4 से जो नहीं कटेगा वही निरूपित नहीं करेगा, अर्थात 4 दहा में 40, यही नहीं कटेगा, 4 11 44, 4 12 48, अर्थात 12 चौक 48 आप कर सकते हैं, तो इनमें से यही नहीं है, अर्थात यहाँ अगर हम देखें तो ये 4 दहम 40 भी हो रहा है, 4 11 भी हो रहा है, 4 12 इन सबसे आ रहा है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन बच रहा है 42 नंबर का जो है ऑप्शन बी, ये ही नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। आपसे अगर पूछता कि निरूपित किया जा सकता है तो आपके ऑप्शन 3 हो जाते, इसमें से एक नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न करा एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, यहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या, इसको x मानिए, कह रहा है 5 गुनी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5 एक कितना हो जाएगा भैया 6। आपसे पूछा पूछा है कुल बच्चों की संख्या, नहीं हो सकती है, कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है, तो अभी जैसे हम लोग इसके जस्ट पीछे वाले सवाल में 4 से भाग किए थे, अब किससे करना है 6 से, तो 6 से काटिए, जो ऑप्शन नहीं कटेगा वही होगा, तो 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, 6 नौ 54, एक ही ऑप्शन ऐसा है ए जो 6 से नहीं कटेगा, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 35 नंबर। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न है 136 नंबर का रहा है एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 3 गुनी है, तो छात्राओं की संख्या है, तो अब छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा 3, क्योंकि कहा है छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 3 गुनी है, तो छात्राओं की संख्या की 3 गुनी हो गई। अब कह रहे कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं करेगी, अर्थात कितना हो जाएगा 4, 3 है 4, कुल विद्यार्थी हो गए, कुल विद्यार्थी हो गया। अब कह रहा है कौन निरूपित नहीं करेगा, तो 4 से भाग करेंगे, 4 दहम 40 और ये 4 11 44, 4 12 48, यही ऑप्शन है, फिर 42 आ गया है,
तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 42। अगला अगला करा, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। फिर से वही ऐसे प्रश्न, लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, कौन? लड़के हैं। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या नहीं निरूपित करे? कुल बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल बच्चों की संख्या 4x हो गया। अब कह रहा है बच्चों की संख्या निरूपित नहीं करेगा, तो यहाँ पे फिर से वही 12 चौक 48, 11 चौक 44, 10 चौक 40। ऑप्शन बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो बचा है वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। अर्थात ऐसे प्रश्नों में आप 4 से भाग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत दिया है x प्लस वाई प्लस जेड। अर्थात इनका योगफल हम लोग निकालेंगे। 3 संख्याएं हैं तो 3 का इसमें गुणा करना पड़ेगा 88 में। 3 8 24, 3 8 24, 2 हासिल कितना हो गया? 26। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया? 26। अब कह रहा है पहली संख्या, ये पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, तो दूसरी संख्या की दोगुनी कौन है? पहली संख्या। तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी, तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 2 गुनी, गलत हो रहा है क्या? पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो ये गलत हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या का 3 गुनी। अब हो गया 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी हो गई। अब आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताना है कौन होगा। अब देखिए इसको x को 2y कर सकते हैं, फिर y रहेगा, एक पद में करना है और z का मान यहाँ पर हो जाएगा z बराबर x/3 और x का मान दिया है 2y। x का मान 2y है, 2y/3, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2y/3। इनका योग कितना है? 264। 2 1 3y हो गया और प्लस 2y/3 बराबर 264। 3 त्रिका 9, 9 2 11 हो गया। 11y/3 बराबर 264। 11 दूना 22, 4 11 चौ 44। इधर करते हैं 24 तय कितना हो जाता है? 72। y का मान 72 आया, अगर यहाँ रखते हैं तो 72 दूना कितना होता है? 144। ये हो जाएगा x का मान। अब दूसरा z का मान निकालने के लिए यहाँ x का मान दिया है, तो z बराबर 144/3। 3 चौक 12 बचा दो, 3 8 24, तो z का मान 48 आया, y का मान 72, x का मान 44। आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 48। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए तो वह अपने आप की 113% हो जाती है। तो अपने आप की कह रहा है 113% हो जाती है किसी संख्या, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो पहला ऑप्शन 200 है, कह रहा है जब इसमें 26 जोड़ा जाता है तो कितना हो जाएगा भैया? 226 कहेंगे। तो वह अपने आप की अर्थात 200 जो है अपने आप की कितना हो जाती है? 113% के बराबर हो रही कि नहीं हो रही, देख लीजिए। 00 कैंसिल, 2 तिहाई 6, 2 एका 2, 2 एका 2, ये कितना हो गया? ये बात सही है। कह रहा किसी संख्या में जब 26 जोड़ा जाता है तो 26 का योग किया जाता है तो अपने आप की 113% हो जाती है, ये बात सही है। यहाँ पे वही किया गया, जब जोड़ा गया 200, ऑप्शन पहला लिया गया तो 200 में 26 जोड़ा गया, 226 हो गया। अब फिर कह रहा है अपने आप का 113%, तो अपने आप का तो मतलब 200 का 113/100 परसेंटेज लगा था। 00 कैंसिल हो गया, 113 से मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आ गया? 226। इस प्रकार से आपका उत्तर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे
आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अब इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग जब आएंगे तो 140 पे देखेंगे 140 नंबर पे क्वेश्चन क्या है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे जो है मोटिवेट मिले आगे अपने साथ।